नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक आज 8वीं के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प से चुनौती कविता लेकर उपस्थित हूँ। कविता का अध्ययन करने से पूर्व आज हम सभी चुनौती कविता के कवि का जीवन परिचय जानें। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा उत्तर प्रदेश के सतगढ़ा मोहल्ले में हुआ था। इन्होंने आगरा तथा दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके उपरांत आकाशवाणी में तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में सेवारत रहे। उन्होंने साहित्य रचना को ही अपना कर्म माना। ये समाज सेवक मुखपत्र के संपादक होकर कलकत्ता गए। यहीं इनका परिचय बांग्ला साहित्य और संस्कृति से हुआ। भारत भूषण अग्रवाल जी तार सप्तक में महत्वपूर्ण कवि के रूप में सम्मिलित हुए और चर्चित भी रहे। उनकी प्रमुख कृतियाँ छवि के बंधन, जागते रहो, ओ अप्रस्तुत मन, उतना वह सूरज है आदि है। उनकी रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इस महान कवि का निधन 23 जून 1975 को हो गया। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ 5 चुनौती कविता का सस्वर वाचन करें। खोल सीना बांध कर मुट्ठी कड़ी, मैं खड़ा ललकारता हूँ ओ नियति। तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। हाँ, वही मैं जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित। फूल पूजा के करुण आँखों को भिगोकर, कांपती उंगलियों की अंजलि संजोकर। हाँ, वही मैं जो कि कल तक कह रहा था तुम ही हो सर्वस्व मेरी, और यह जीवन तुम्हारी कृपा करुणा का भिखारी। दान दो संजीवनी का या गरल दो मृत्यु का, स्वीकार है विनत शिर स्वर मंद कंपित ओष्ठ। हाँ, वही मैं आज खोले वक्ष उन्नत शीश रक्तिम नेत्र, तुझको दे रहा हूँ ले चुनौती। गगन भेदी घोष में दृढ़ बाहुदंडों को उठाए, क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान। क्योंकि मैं पहचान पाया हूँ कि मैं हूँ मुक्त बंधनहीन, और तू है मात्र भ्रम मन जात मिथ्या वंचना। इसलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास। और ओ मेरी नियति, मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार। बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रही है तू, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ। बच्चों, हम में से अधिकांश लोग जिन्हें मनवांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं, वे अपने भाग्य को दोष देकर उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी सफलता अथवा खुशी मिलने पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु दूसरी ओर कठिनाइयों से बहुत ही शीघ्र विचलित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अपने भाग्य अर्थात नियति के भरोसे बैठे रहते हैं, किंतु जब मानव को आत्मज्ञान होता है तब वह भाग्य पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर विश्वास करता है। पुरुषार्थ अर्थात कर्म पर विश्वास करके मनुष्य स्वावलंबी बनता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानव को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहा है। भाग्य के भरोसे रहकर वह भीरू और डरपोक बनता जा रहा है। अतः आत्मचेतना जागृत होने पर वह नियति को ललकार उठता है कि कल तक भाग्यवादी बनकर वह नियति के समक्ष सिर झुकाए खड़ा था, किंतु आज वही मनुष्य अपने भुजबल और श्रम के बल पर अपने कार्यों को सिद्ध कर सकता है। धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना ही पुरुषार्थ को दर्शाता है। जब तक मनुष्य दूसरों
अर्थात भाग्य पर आश्रित रहता है, तब तक वह यही समझता है कि उसके कष्टों को नियति ही दूर कर सकती है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को परखना आवश्यक है। इस संसार में मानव श्रम के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे तो असाध्य को भी साध्य बना ले। जिन्हें अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनकर विश्व विजयी हो जाते हैं। धन्यवाद।